एक इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया कि आप पास नहीं हो तो अपनी फीस वापस लेकर के चलाना। वहीं दूसरा इंस्टीट्यूट प्रॉमिस कर रहा है कि आपको हम पर्सनल मेंटर देंगे जो वन ऑन वन आपकी मेंटरशिप करेगा। तीसरा स्टूडेंट बोलता है जी आपको 5 कोर्सेज हम फ्री में दे देंगे, जो कर रहे हो वो तो है ही, 5 कोर्सेज और अलग से आपको फ्री में दे दिए जाएंगे। या फिर 1.5 साल का कोर्स आपको सिर्फ 3 महीने में या 6 महीने में या 9 महीने में कंप्लीट करा देंगे और प्लेसमेंट की गारंटी भी धनिया मिर्ची की तरह ले लो हमसे। अनफॉर्चुनेटली कई सारे स्टूडेंट्स इन फॉल्स प्रोमिसेस को, फेक प्रोमिसेस को मान लेते हैं और इन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करके बाद में पछताते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना है बेहद ज़रूरी। हाय, मैं हूँ CA कारस अग्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। बताता हूँ आपको सच क्या है। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। देखो, मार्केटिंग करनी बुरी बात नहीं है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है वो अपनी सर्विसेज कैसे बताएगा लोगों को? मार्केटिंग करके ही तो बताएगा। बट जब कंपटीशन इसके अंदर आ जाती है ना, तो एक रेस शुरू हो जाती है। और जब से ये रेस शुरू हुई है, बड़े अजीब अजीब से फॉल्स प्रोमिसेस इंस्टीट्यूट्स करने लग गए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आज मैं आपको ऐसे 5 फॉल्स प्रोमिसेस बताऊंगा जो 100% गलत है। ये भी बताऊंगा कि क्यों गलत है, और फिर आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो आपके लिए सही इंस्टीट्यूट कौन सा हो सकता है, ये आप कैसे चुन सकते हैं। भले ही वो प्रोफेशनल कोर्स कोई सा भी हो, CA हो, ACCA हो, CPA हो या CMA इंडिया। बिना किसी देरी के प्रॉमिस नंबर 1 से शुरू करते हैं, और वो है प्लेसमेंट गारंटी। अभी जो प्लेसमेंट गारंटी है ना, सुनने में अच्छा तो लगता है, बट प्लेसमेंट की कोई गारंटी ले नहीं सकता रियलिस्टिकली स्पीक। देखिए, एक इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा सकता है, आपको एग्ज़ाम पास करा सकता है, अपने कनेक्शंस के थ्रू मदद कर सकता है आपको कि आप जॉब जल्दी ढूंढ सकें, जॉब असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये भी रियलिस्टिक है जो हम करते हैं। बट अगर आपको कोई कहता है कि प्लेसमेंट जो है वो गारंटीड है, तो एक सिंपल सा काम करना है, उनको बोलो आप अपने ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके दे दो कि आपको क्लियर करने के इतने समय के अंदर जॉब मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो जब तक जॉब नहीं मिलता है तब तक पर मंथ कितनी कॉम्पनसेशन वो देंगे। फिर आप कंसिडर करना उनकी इस प्लेसमेंट गारंटी को। अदरवाइज तो कहने में कोई कुछ भी कह सकता है। दूसरे प्रॉमिस की बात करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ कचरे की बोरी। तो कोई आपको एक बोरी में कचरा भर के दे देगा तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? उसको नहीं करोगे, क्योंकि आपका उसके लिए कोई वर्थ नहीं है। तो कई जगह कहा जाता है भाई आप हमको ज्वाइन कर लो, जो कोर्स के लिए आप हमको ज्वाइन कर रहे हो वो तो हम आपको कराएंगे, उसके अलावा 5 कोर्स आपको हम और फ्री में दे देंगे। आपको US गैप करा देंगे, हम IFRS के लेक्चर्स दे देंगे, कोई भी रैंडम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लेक्चर्स भी आपको उसके अंदर रिकॉर्डेड जो है वो मिल जाएगा। देखिए, सुनने में ये डील अच्छी लगती है, बट ये क्या है? ये कचरे की बोरी है। क्यों? क्योंकि कोर्सेज का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया होता, कोई वेरीफाइबल प्रूफ नहीं होता कि ये जो 5 एक्स्ट्रा कोर्सेज उन्होंने आपको कराए हैं उनकी नॉलेज आपको है या नहीं। देखो, एम्प्लॉयर जो है वो गधा नहीं है, वो जानता है कि सर्टिफिकेट की ही तो वैल्यू होती है। सर्टिफिकेशंस का मतलब है आपने पढ़ाई किया है, एग्जाम दिया है, उसको क्लियर किया है, फिर जाकर के आपको एक सर्टिफिकेशन मिला है। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ के भी वो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आप 5 कोर्सेज क्लेम कर रहे हो जो आपको फ्री में मिला था, उसका कुछ आपको नॉलेज भी है या नहीं। तो फ्री कोर्स बट कोई सर्टिफिकेशन नहीं, यानी ज़ीरो वैल्यू, यानी कि कचरे की बोरी। आइए प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, और वो है बड़ा इंस्टीट्यूट वर्सेस छोटा कोचिंग। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली मेरे को एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया और पूछा कि आपका एक बड़ा इंस्टीट्यूट है या छोटी कोचिंग है। यानी कि कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके काउंसलर्स लिटरली ये कह रहे हैं कि हमारे क्लास के जो रूम्स हैं वो इतने स्क्वायर फीट हैं या इतने बड़े हैं, एंड देयरफॉर वी आर बेटर। तो भाई, आपके क्लासरूम से स्टूडेंट्स की तशरीफ़ थोड़ी ना बड़ी हो जाती है। तो मैंने उस स्टूडेंट से पूछा, बेटा एक बात बताओ, आप छोटे क्लासरूम में भी एक पर्सन को जितनी जगह लगती है बैठने के लिए उतनी ही लोगे। क्लासरूम बड़ा हो जाएगा तो 4 बेंच के अंदर आप बैठोगे क्या? तो पहले तो यही चलता था कि अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर हैं या नहीं है, है ना। अब ये भी शुरू हो गया है कि भाई बड़ा इंस्टीट्यूट है तो क्वालिफिकेशन उस बड़े इंस्टीट्यूट से आप करके निकलेंगे तो आपने पता नहीं क्या तीर मार लिया। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है। बड़ी बड़ी कंपनियों को जिसमें आप जॉब करने जाएंगे वो बस ये देखेंगे कि आपने वो डिग्री या क्वालिफिकेशन हासिल करी है या नहीं, और आपसे इंटरव्यू लेंगे तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको एक्चुअल में वो नॉलेज याद है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर टीचर ठीक नहीं है तो रूम बड़ा हो या छोटा,
फेल हो गए तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली जॉब भी नहीं मिलेगी। अब एक और प्रॉमिस है, प्रॉमिस नंबर 4, और वो है पर्सनल मेंटर का। अब इसको बड़ा चीख पुकार के कई सारे जो काउंसलर्स हैं वो बोलते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट जब हमको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पर्सनल मेंटर देंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। पर जब पूछा जाता है कि ये पर्सनल मेंटर क्या करेगा तो वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देते, घुमा फिरा करके बातें करते हैं। भाई एज अ स्टूडेंट आप पूछ के देखना उनसे कि भाई ये पर्सनल मेंटर क्या करेगा, ये क्लास के बीच में स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक ला करके देगा या हमारे नोट्स लिख करके हमको देगा। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ दैट पर्सनल मेंटर? देखिए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं आपको नहीं लगता डाउट क्लियर करना उसकी ड्यूटी है, ना कि किसी रैंडम मेंटर कम काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर कम असिस्टेंट की। प्रॉब्लम नंबर 5 है कि आप जल्दी कोर्स हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, है ना। 1.5 साल का कोर्स 6 महीने में हो जाएगा, कुछ लोग तो 3 महीने में कराने को तैयार हो जाते हैं। भाई दिन में 26 घंटे पढ़ाओगे क्या? देखो, अगर आप जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो तो कुछ कोर्सेज को थोड़ा सा स्पीड अप किया जा सकता है, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो जैसे मैं भी था, जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं, तो रियलिस्टिकली आपको सोचना बेहद यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। मुझे चिंता होती है उन स्टूडेंट्स की जो लोन लेकर के ऐसी कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं, ये सोचते हुए कि अरे फटाफट कोर्स कंप्लीट तो फटाफट जॉब भी मिल जाएगा, और 8, 9, 10 महीने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि कोर्स तो कब का कंप्लीट हो गया मगर हमें कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या, क्योंकि EMI तो चलती रहेगी, कोर्स भी कंप्लीट हो चुका बट हमें कुछ नहीं आया। चलो एक छोटा सा बोनस प्रॉमिस ही बता दूं, फिर फटाफट से आपको बताता हूं कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन करना। बड़ा सिंपल है। अब बोनस प्रॉमिस जो है ये भी आजकल बहुत चलना लग गया है। वो कहते हैं जी पास होने की गारंटी हम आपको देंगे। वो कहते हैं कि फेल हो गए तो जितनी फीस आपने दी है वो आप वापस कर दो, और स्टूडेंट जो है वो कहता है वाह जी वाह, पहले तो मजे कर लेंगे, पास हो गए तो ठीक, नहीं तो पैसे वापस लेकर के घर आ जाएंगे, क्या ही नुकसान है। पर जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो पता चलता है कि 110% अटेंडेंस आपको रखनी है, 4 महीने में 400 टेस्ट देने हैं, 80% से ज़्यादा आपको उसके अंदर मार्क्स लेकर के आने, फिर कहीं जा करके आपको मिलेगा आपका पैसा वापस अगर आप फेल हो गए तो। इसका उल्टा भी हो सकता है। कई इंस्टीट्यूट्स कहते हैं आप हमारे यहाँ पढ़ो, हर सब्जेक्ट में 80% से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो हम आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपको हम कैश रिवॉर्ड देंगे। अब ACCA में एक एग्जांपल लेते हैं, 13 पेपर हैं, 13 में से 12 पेपर के अंदर आपके 85%, 90% आ गए, केवल एक पेपर में आपका 79% आ गया, बस हो गया रिजेक्ट, नहीं मिलेगा रिवॉर्ड आपको वो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख का। और फिर यहाँ पर भी पता चला कि जब आपने ज्वाइन किया वो क्लेम कर रहे थे आप 80% लेकर के आओ, उससे ज़्यादा लेकर के आओ, अभी टीचर ही वहाँ ख़राब है या टीचर छुट्टी मार रहा है, या फिर पिछली बैच में जो पास हुआ है बच्चा उसी को ही रख लिया गया एज अ टीचर और वो आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा है, और हमारा 9% भी एग्ज़ाम के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? बात बड़ी सिंपल सी है। जैसे वियर्ड फूड के ऊपर कई सारी वीडियो सीरीज़ बनती हैं, वैसे मुझे ऐसा लगता है जो वियर्ड जो अजीब से फेक प्रोमिसेस हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो सीरीज़ बन जाएगी। अब कई सारे अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, उसके बाद जा करके किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बहुत बड़ा सेक्शन है उन स्टूडेंट्स का जो लोन लेकर के CA, ACCA, CPA, CS, CMA इंडिया मतलब ऐसे कोर्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और वो इन प्रोमिसेस का विश्वास कर लेते हैं और बाद में उन्हें समझ में आता है कि ये प्रोमिसेस तो सारे झूठ थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या? तो समय आ गया है मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, लोन लेने में भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, बट आपको इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि टीचिंग स्टाइल आपको पता होना चाहिए। देखिए, जॉब आपको तभी मिलेगा ना जब आप उस कोर्स को पास करोगे। तो पहले डिसाइड करो कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं, डेमो लेक्चर की मांग करो, हर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करो और ये समझो कि किस टीचर का टीचिंग स्टाइल जो है आपको पसंद आ रहा है। सिर्फ ब्रांड नेम के ऊपर मत जाओ, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी क्लैरिटी, उनका बोलने का तरीका क्या आपको एग्जैक्टली पसंद में आ रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसे टीचर को ज्वाइन करेंगे तो ही तो आपको समझ में आएगा, तो ही तो आपको उसको क्लियर कर पाएंगे। दूसरी बात है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ना कॉम्बो ऑफर्स देते हैं। अब ये कॉम्बो ऑफर्स को लेकर के वैसे भी कई वीडियोस बन चुकी हैं। कॉम्बो ऑफर्स में आपको यूजुअली फंसना नहीं चाहिए, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं उसमें तो मत फंसो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, CS हो गया, CMA इंडिया हो गया, CPA हो गया, CFA हो गया, ACCA हो गया, ये सारे जो कोर्सेज हैं जो 2 years एंड अबव का समय लेते हैं फिनिश होने में। अब ये 2 साल या उससे ऊपर के समय में कुछ भी हो सकता है। जिन टीचर्स के भरोसे आपने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था वो टीचर्स छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कोर्स अब हमें करना ही नहीं है। अब उस केस में
आपका पैसा वहाँ पर जमा हो रखा है और आपकी EMI चल रही है बट आप कोर्स नहीं कर रहे, तो बड़ा ख़राब लगेगा। तो मेरे हिसाब से कॉम्बो ऑफ़र के चक्कर में नहीं चलना चाहिए। आप कोर्स की शुरुआत करें, चलिए सारे सब्जेक्ट्स ना लें एक साथ, कुछ सब्जेक्ट्स ले लें, 2, 3, 4, और उसके बाद डिसाइड करें कि इस इंस्टीट्यूट में हमको फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आपको रखनी चाहिए, भले ही स्लाइटली ज़्यादा अमाउंट देना पड़े हमको। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपने अपनी प्रेफरेंस और अपना बजट का ध्यान रखना है। आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं या आप ऑफलाइन टीचर के सामने बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आप ऐसे टीचर के साथ कंफर्टेबल है जो हिंदी में पढ़ाते हैं या फिर ऐसे टीचर के साथ जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, टोटल फीस कितनी देनी होगी, कब देनी होगी, और ये जो टोटल फीस और ये जितनी भी चीज़ें अपनी फाइनेंशियल्स जो हैं पेरेंट्स के साथ बाकायदा डिस्कशन करो, उन्हें बताओ, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलो और फिर शुरू करो। बाद में अपने मम्मी आपस में झगड़ा नहीं करना कि अरे अरे अब बस एग्ज़ाम में 6 महीने बचे हैं, आप तो फीस का जुगाड़ करो, मुझे नहीं पता, कैसे भी अरेंज करो। ये सब झगड़े नहीं होने चाहिए। पेरेंट्स को भी लूप में रखो, क्लियरली उनको भी समझाओ कि कब और कितना पैसा देना होगा और खुद भी क्लैरिटी लो। अब ये 3 चीज़ें अगर आपने सॉर्ट आउट कर ली और इसमें आप सेटिस्फाइड हो किसी इंस्टीट्यूट को लेकर के, फिर भी आप 2 या 3 नामों के अंदर कंफ्यूज्ड है, तो फिर फर्दर फिल्टरेशन के लिए अपने बाकी के प्रेफरेंसेस आप डाल सकते हैं। जैसे लोकेशन क्या है, बैच का टाइमिंग क्या है, किस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं। बट अगर ऊपर के 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपका उस इंस्टीट्यूट के अंदर पूरा नहीं हो रहा तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो एंड मूव ऑन टू अनदर इंस्टीट्यूट। कंक्लूजन के लिए मैं बस इतना बोलूँगा कि ये जो प्रॉमिसेस हैं मैं खुद स्टूडेंट्स से सुन चुका हूँ। जब मैं उन्हें काउंसलिंग कर रहा होता हूँ वो मुझे बताते हैं भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ये प्रॉमिस किया जा रहा है, आप हमको ये चीज़ प्रोवाइड करोगे क्या। तो भाई मैं ये चीज़ें क्यों दूंगा, ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस मैं क्यों करूँगा। और सच कहूँ तो जो इंस्टीट्यूट्स आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं वो खुद भी इन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको कह रहे हैं ताकि आप वो कोर्सेज जो हैं उनके यहाँ ज्वाइन कर लें। मेरे हिसाब से आप अगर अभी तक कुछ इंस्टीट्यूट्स में बातचीत कर चुके हैं और ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस या इससे भी कुछ अजीब प्रॉमिसेस आपको मिल चुके हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 बड़ी आसानी से बन जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो उस स्टूडेंट से ज़रूर शेयर करना जो अभी इंस्टीट्यूट डिसाइड कर रहा है, भले कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स वो करने का सोच रहा हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।